नंबर क्वेश्चन है। इसमें 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकेंड को वृत्तीय माप में लिखे। किस में लिखना है? वृत्तीय माप में। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन इसमें 3 नंबर, इसमें 18 डिग्री 33 मिनट और 45 सेकेंड, तो इसको लिखना है वृत्तीय माप। वृत्तीय माप यानी कि इसको रेडियन में लिखना है। किस में लिखना है? हमको रेडियन में लिखना है। समझ में आया कि नहीं? वृत्तीय माप यानी कि हमको इसको रेडियन में लिखना है, जबकि क्वेश्चन है इसमें 18 डिग्री 33 मिनट 45 सेकेंड। अब देखो, डिग्री से हम रेडियन में ला सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। क्या होता है? 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटा में 180 रेडियन। तो हम डिग्री को क्या कर सकते हैं? रेडियन में ला सकते हैं। लेकिन देखो, इसमें डिग्री है, मिनट है और सेकेंड है, तो मिनट और सेकेंड इससे हम रेडियन में नहीं ला सकते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी देखो, सेकेंड को क्या करेंगे? हम डिग्री में लाएंगे और मिनट को भी डिग्री में लाएंगे। जब इस पूरा को हम डिग्री में लिख लेंगे तो इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम रेडियन में लाएंगे। 18 डिग्री लिख लेंगे, 18 डिग्री प्लस यहाँ पर 33 मिनट। क्या है? 33 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितने डिग्री होगा? 1 मिनट में 1 बटा में 60 डिग्री होता है। समझ में आया कि नहीं? यानी कहने का मतलब है, और इसमें हम 60 से भाग कर देंगे तो किसमें आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम 33 बटा 60 हो गया डिग्री में। किस में हो गया? डिग्री में, क्योंकि इसमें 60 से भाग कर दे किस में आ गया? डिग्री में आ गया। फिर लिख लेंगे प्लस, देखो 45 सेकेंड है और इसमें हम 60 से भाग करेंगे तो किस में आ जाएगा? मिनट में हो जाएगा। और फिर हम 60 से भाग कर देंगे तो किस में हो जाएगा? डिग्री में हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? देखो 45 सेकेंड है, इस सेकेंड में हम 60 से भाग कर देंगे तो किस में आ जाएगा? मिनट में। और मिनट में आ गया तो फिर 60 से भाग कर देंगे तो किस में आ जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। तो इतना समझ में आ गया। अब इसको हल कर लेंगे तो टोटल मान किस में जाएगा? डिग्री में आ जाएगा। जब टोटल मान डिग्री में आ जाएगा तब से क्या करेंगे? हम रेडियन में यानी कि वृत्तीय माप में इसको हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 18 डिग्री प्लस, देखो 3 से कट जाएगा 11 मरते में और 3 से कट जाएगा 20 मरते में, यानी कि 11 बटा 20 डिग्री हो जाएगा। फिर प्लस, देखो 15 तिया 45, 15 चौका 60, फिर 3 से कट जाएगा 20 तिहाई 60, यानी कि 1 बटा 80 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? और इस सबको हम बटा जो बना सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखो इसको हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं कि नहीं? तो 1 के पहाड़ा में 80 आएगा, 80 मरते में 80 से किस में गुना होगा? 18 में। तो 18 8 144 कितना होता है? 18 8 144 और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर लिख लेंगे प्लस 20 के पहाड़ा में 80 आएगा, 4 मरते में 4 से गुना हो 11 में, तो 11 चौक 44। फिर लिख लेंगे प्लस 80 के पहाड़ा में 80 आएगा 1 मरते में और 1 से गुना होगा 1 में, तो हो जाएगा 1, यानी कि पूरा मान किस में हो जाएगा? अब डिग्री में हो जाएगा। इसको लिखेंगे बराबर, सबको जोड़ देंगे 1 4 5, यानी कि हो जाएगा 5 4 4 8 और 14 हो जाएगा। 1485 बटा हो जाएगा 80। देखो 5 से कट जाएगा ये 16 5 80, 16 मरते में कट जाएगा और 5 से कट जाएगा ये 5 दूनी 10, इसमें बचेगा 4 उतरेगा 8 48, 5 नामा 45 हो जाएगा। उसमें बचेगा 3 उतरेगा 5 35 बन जाएगा, 5 7 35, यानी कट जाएगा ये 297 बटा 16 मरते, माने इसको लिखेंगे बराबर 297 बटा 16 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? अब देखो ये पूरा माने किस में आया? डिग्री में। अब इसको हम रेडियन में ला सकते हैं। समझ में आया कि नहीं? रेडियन यानी कि वृत्तीय माप में इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन होता है। समझ में आया कि नहीं? हम निकालेंगे किसका मान? 297 बटा 16 डिग्री के मान। यहाँ पे लिखेंगे, इसीलिए 297 बटा
16 डिग्री बराबर लिखेंगे पाई बटा में 180, फिर गुना में हो जाएगा 297 बटा 16। अब हो जाएगा रेडियन में, किस में हो जाएगा? रेडियन में, यानी कि वृत्तीय माप में हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो आप लिखेंगे बराबर, तो ये दोनों जो है 9 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 9 से, 9 से कट जाएगा ये 20 मरते में। देखो 9 से कट जाएगा, 9 तिहाई 27, इससे बचेगा 2 उतरेगा 7, 27 बन जाएगा, 9 तिहाई 27, यानी कि 33 मरते में कट जाएगा। अब इसमें नहीं कटने वाला, समझ में आया कि नहीं? यानी कि 180 जो है 9 से कट जाएगा 20 मरते में, और 297 जो है 9 से कट जाएगा 33 मरते में। अब देखो 33 से गुना कर देंगे पाई में, तो कितना है? 33 पाई हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी कि 320 हो जाएगा रेडियन में। क्या हो जाएगा? रेडियन में, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसमें किसी त्रिभुज का कोण 1:3:5 की निष्पत्ति में है, तो उनका मान रेडियन में निकालें। किस में निकालना है? रेडियन में निकालना है, जबकि त्रिभुज का कोण यहाँ पे दिया हुआ है कि 1:3:5 के अनुपात में है। यहाँ पे लिख लेंगे हल। क्वेश्चन है 4 नंबर, देखो ध्यान से, इसमें एक त्रिभुज है, तो पहले यहाँ पे त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज में 3 कोण होगा और तीसरा है 5, यानी कि इस अनुपात में दिया होगा। समझ में आया कि नहीं? इसे हम मान लेंगे कि पहला जो कोण होगा 1x होगा। कितना होगा? 1x। दूसरा कोण मान लेंगे 3x होगा, और तीसरा कोण मान लेंगे 5x होगा। कितना होगा? 5x। और इसमें हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोने का योगफल क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे, माना कि त्रिभुज एबीसी में पहली कोण बराबर, पहली कोण यानी कि कोण हो जाएगा ए बराबर, कितना मान लिया इसमें? x, यहाँ पे लिख लेंगे x। दूसरी कोण हो जाएगा b, इसको मान लेंगे 3x। तीसरी कोण c बराबर 5x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसमें 3 कोण था, तीनों कोण का हम मान लिए। पहला कोण मान लिए x, दूसरा कोण 3x, तीसरा कोण 5x। नीचे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज एबीसी से हम क्या जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे, और देखो कोण ए का मान कितना है इसमें? x, तो यहाँ पे लिख लेंगे x, फिर प्लस कोण बी के मान इसमें 3x, तो लिख लेंगे 3x, फिर प्लस कोण सी के मान से 5x, तो लिख लेंगे 5x, बराबर लिख लेंगे 180 डिग्री। इसमें होगा ये डिग्री में होगा। एगो x, 3 गो x, 4x हो जाएगा, और 4x में जोड़ देगा 5x, तो 5 4 9x, यानी कि हो जाएगा 9x बराबर लिख लेंगे 180 डिग्री। इसलिए x बराबर 180 डिग्री बट्टा में हो जाएगा 9, कट जाएगा 20 डिग्री मरते में। समझ में आया कि नहीं? यानी कि x मान कितना डिग्री हो जाएगा? 20 डिग्री। अब देखो, यानी कि पहला कोण कितना हो जाएगा इसमें? 20 डिग्री का हो जाएगा, और दूसरा कोण हो जाएगा 20 तिहाई 60 डिग्री, और तीसरा कोण हो जाएगा 20 पंचे 100 डिग्री हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं? और हम डिग्री में लिखेंगे तो पहला कोण होगा 20 डिग्री के, दूसरा कोण होगा 60 डिग्री के, और तीसरा कोण होगा 100 डिग्री के। लेकिन रेडियन में मान निकालना है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः पहली कोण ए बराबर x माने हो तो x लिख लेंगे। x मान कितना निकालिए? 20 डिग्री, तो बराबर लिखेंगे 20 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? हमको लिखना है रेडियन में, तो रेडियन में कैसे लिखेंगे? हम जानते हैं कि 1 डिग्री जो होता है पाई बट्टा में 180 रेडियन के बराबर होता है। समझ में आया कि नहीं? तो हमको निकालना है 20 डिग्री के मान, यानी कि इसमें 20 से गुना कर देंगे, तो इसमें लिखेंगे बराबर पाई बट्टा में 180 गुना
20, 0 से 0 कट जाएगा, 2 9 18, यानी कट कितना हो जाएगा, पाई बटा में 9 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? तो पहला जो कोण होगा पाई बटा में 9 रेडियन के बराबर, या ऐसा भी कह सकते हैं 20 डिग्री। अगर डिग्री में पूछा तो 20 डिग्री हो जाएगा, रेडियन में पूछा तो पाई बटा में 9 रेडियन हो जाएगा। इसके बाद निकालेंगे दूसरी कोण, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी कोण, कोण बी बराबर, इसको माने हुए 3x, यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर, x मान निकल गया 20, तो 20 से गुना हो जाएगा 3 में, तो 20 से 60 डिग्री, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री के बराबर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और इसको हम रेडियन में लाएंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे 60 में, 0 से 0 कट जाएगा, 6 3 18, पाई बटा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान, पाई बटा में 3 रेडियन। दूसरा जो कोण होगा कितना हो जाएगा, पाई बटा में 3 रेडियन के बराबर हो जाएगा। तीसरी कोण बराबर, तीसरी कोण, कोण सी बराबर, देखो तीसरा कोण कितना माने हुए है, 5x, यहाँ पे लिख लेंगे 5x बराबर, तो 20 पंच हो जाएगा 100 डिग्री, कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। लेकिन हमको लिखना है रेडियन में, तो रेडियन में लाने के लिए क्या करेंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे, पाई बटा 180 से गुना कर देंगे 100 में। देखो इसमें 0 से 0 कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 18 9 मरते में, और 2 से कट जाएगा 10 5 मरते में, यानी कि लिखेंगे बराबर 5 पाई बट्टा में 9, क्या हो जाएगा, 5 पाई बट्टा में 9 रेडियन। समझ में आया कि नहीं? पहला जो होगा पाई बट्टा में 9 रेडियन होगा पहला कोण, दूसरा कोण होगा पाई बट्टा में 3 रेडियन, और तीसरा कोण होगा 5 पाई बट्टा में 9 रेडियन। यानी कि पहला जो इसमें कोण होगा पाई बट्टा में 9 रेडियन हो जाएगा, अगर रेडियन में इसको हम लिखेंगे तो, ठीक है ना। दूसरा कोण इसमें होगा पाई बट्टा में 3 रेडियन, और तीसरा कोण इसमें होगा 5 पाई बट्टा में हो जाएगा 9 रेडियन। यानी कि जगह पहला आंसर पहला कोण के लिए, दूसरा कोण के लिए आंसर होगा, और इस जगह तीसरा कोण। तो इतना से समझ में आ गया, यानी कि यही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको।